आज नग्नजित भी इसी मनोदशा से गुजर रहा है। ठीक उसी समय हमारे कन्हैया सरकार पहुंचते हैं, एक हाथ से रसरी लिया और सातों बैलों को एक ही रस्सी के खंड से एक में नाथ करके पकड़ लिया। यह देख नग्नजित प्रसन्न हुआ और सत्याजीत ने भगवान श्री कृष्ण का वरण किया। भगवान कृष्ण के गले में वरमाला डाली। और जब कुछ राजाओं ने इसका विरोध कर दिया तो वहां पर गांडीवधारी अर्जुन भी मौजूद हैं। उन्होंने उन विरोध करने वाले राजाओं को मारपीट कर भगा दिया। इस प्रकार भगवान का छठा विवाह हुआ। भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं श्री वसुदेव जी, जिनकी एक छोटी बहन है जिसका नाम है श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति अपने भतीजे भगवान श्री कृष्ण से बड़ा नेह करती है, जिसने अपनी उस पुराने संबंध को नया करने के लिए, उस संबंध में और मधुरता लाने के लिए और निकटता लाने के लिए अपनी बेटी भद्रा का विवाह भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के साथ कर दिया। ये हुआ भगवान का सप्तम विवाह, सातवां विवाह। और भगवान श्री कृष्ण की इस पे कुछ लोग तर्क भी करते हैं कि बुआ की लड़की से किस प्रकार विवाह हुआ। जैसे भगवान कृष्ण की बुआ कुंती है ना, और कुंती के बेटे हैं अर्जुन, जिनके साथ भगवान ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह कराया। अगर भगवान ने यह विवाह कराया तो वह भी विवाह हो सकता था, हुआ। इस प्रकार आठवां विवाह भगवान का होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे माता द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, मत्स्य भेदन करके कन्या का वरण करना था, और भगवान श्री कृष्ण ने ऊपर चक्र में घूम रही मछली के प्रतिबिंब को नीचे जल में देखकर उस लक्ष्य का भेदन कर दिया, जिसके मद्र देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ शुरू हो गए। इस प्रकार भगवान की 8 प्रमुख रानियां, जिनको हम पट रानियां कहती हैं, ये 8 उनकी धर्म पत्नी हैं। इसके पश्चात भगवान के 16,100 और पत्नियां हैं। पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान के 8 विवाह 8 कारण से हुए, परंतु 16,100 विवाह एक ही दिन एक स्थान पर एक साथ संपन्न हुआ। क्यों? परिजित जी कहते हैं कि हे प्रभु, इतने विवाह एक साथ कैसे, क्यों, आखिर क्या कारण पड़ा कि भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ 16,100 विवाह किए? तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राग ज्योतिपुर नाम का एक नगर है, जहां के राजा हैं भौमासुर, जो कि एक दानव हो। वैसे इसका एक नाम नरकासुर भी है, जो जिसका जन्म भूमि से हुआ है, इसलिए भूमि पुत्र होने के नाते इसको लोग भौमासुर भी कहते हैं। इसने एक साथ 20,000 राजकुमारियों से विवाह करने का संकल्प लिया। भौमासुर जिस भी राजा को पराजित करता, उसके यहाँ जितनी भी राजकुमारियां होती, उनका हरण करके अपने यहाँ उठा लाता, बंदीगृह में डाल देता, चाहे वो बाल्यावस्था में हो या किशोरावस्था में हो। और भगवान धीरे धीरे करते करते यह संख्या भौमासुर के बंदीगृह में 16,100 हुई एक दिन। पूज्य सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, शभार्यो गरुरारूढ़, एक दिन
अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर प्रज्ञा ज्योतिषपुर नगर पहुंचे और नगर में प्रवेश करना चाहे तो नगर के 5 मुख वाला एक मुर नाम का दैत्य था जो कि उस नगर का रक्षक है। उसने भगवान को रोका और भगवान के सामने युद्ध का प्रस्ताव रखता है कि अगर आप नगर में प्रवेश पाना चाहते हैं तो आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। अब आप विचार करिए कि जिनकी इच्छा मात्र से इस सृष्टि का लय हो जाता है, प्रलय हो जाता है, विनाश हो जाता है, क्या उसको इस सृष्टि में कोई हराने वाला है? लेकिन ये दुष्ट हृदय आतताई ये भूल जाते हैं। उस मुर नाम के दैत्य ने जब युद्ध के लिए ललकारा तो कुछ ही समय में भगवान श्री कृष्ण ने उस मुर नाम के दैत्य का संहार किया और पहुंच गए कहां? भौमासुर के दरबार में और उस युद्ध के लिए ललकारा। भौमासुर सैन्य सहित भगवान कृष्ण पर आक्रमण करता है और भगवान श्री कृष्ण ने समस्त सेना के साथ उस भौमासुर का संहार किया। और जिस समय भौमासुर का संहार किया उसी समय सुंदर भूदेवी प्रकट होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति वंदन करती है। करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदम निनिवेशयन्तम बटस्य पत्रास्य पुटे शयानम् बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरनौक्तिकं करतले पेडुर्करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि भगवान की स्तुति करती है। और भगवान ने समस्त राजकुमारियों को बंधन मुक्त किया और स्वतंत्र करने के बाद कहा, हे देवियों आप स्वतंत्र हैं, आप मुक्त हैं, आप अपने अपने घर को जा सकते हैं। समस्त राजकुमारियां हाथ जोड़ ली, बोले महाराज आपने हमारा उद्धार किया, लेकिन अब ये बताइए कि हम जाएं कहां? हम में से तो कई ऐसे हैं जिनको अपने पिता तक का नाम नहीं पता है, हम किस नगर से हैं हमको ये तक पता नहीं है, तो हम जाएं कहां? अब आप ही हमारा कल्याण करिए। क्यों? क्योंकि हमारे लिए समस्त दरवाजे बंद हो चुके हैं। और जब जिसके लिए संसार के दरवाजे बंद हो जाएं और अगर वह सच्चे हृदय से भगवान की शरणागति ले लेता है महाराज, तो परमात्मा ही उसका कल्याण करते हैं। तो उन राजकुमारियों ने कहा, हे ठाकुर जी, हे कन्हैया, हे सांवरे सरकार, या तो आप हमारा कल्याण करिए अन्यथा हमारा उद्धार करिए। हम आपके सन्मुख ही अपने प्राण त्याग देंगे, क्योंकि हमें जाना कहाँ है हमको पता नहीं है, हम दिशा विहीन हैं, हमारा कोई लक्ष्य नहीं, कोई स्थान नहीं, हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री चरणों में समर्पित उन समस्त 16,100 राजकुमारियों को तथास्तु बोला
अनुग्रहित किया और एक ही तिथि में, एक दिन में एक साथ 16,100 रानियों के साथ विवाह। समय कम लेते हुए आपको एक चीज और बता दें, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों में से समस्त रानी को 10-10 संतानें हुई, जिसमें से भगवान श्री कृष्ण की एक बेटी भी रही। एक बार नारद जी को बड़ा भ्रम हो गया। क्या भ्रम हुआ कि साधारण मनुष्य तो एक पत्नी में परेशान है, साधारण मनुष्य एक पत्नी में परेशान है, जबकि अच्छा समस्या है भी, क्योंकि अब पत्नी रही नहीं, अब पत्नी है ही नहीं। पत्नियां पहले जमाने में हुआ करती थी, अब तो वाइफ आ रही है। क्या आ रही हैं? वाइफ। और पतिदेव भी पतिदेव नहीं रहे, ये बेचारे हस्बैंड हो गए हैं। तो जब बैंड हो ही गए हैं तो बजना तो सुनिश्चित है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, और इस धरती पे इतना खूबसूरत बाजा कोई दूसरा नहीं होता है। नारद जी सोचे कि चल करके भगवान के यहाँ देखा जाए कि इनका गृहस्थ धर्म कैसे चल रहा है। एक व्यक्ति का विवाह हुआ था, कुछ समय व्यतीत हुआ तो पहला विवाह तो घर वालों ने करा दिया था, दूसरा विवाह उसने उस लड़की से किया जिससे वह प्रेम करता था। अच्छा, जब तक पहला विवाह रहा तो पहले उसके सर में हम लोगों की तरह खूब बाल थे, बहुत बाल थे, और जब शादी के 2-4-5 साल बीते तो एक एक करके सारे बाल खत्म हो गए। थोड़े पीछे वाले बचे थे तो उसी दौरान उसने दूसरा विवाह भी कर लिया था, प्रेम विवाह। कुछ दिन बाद उसके दूसरे मित्र उनसे मिले तो बोले, भैया आपके बाल तो बड़े तेज गिर रहे थे। बोले, हाँ दरअसल मेरी शादी हो गई। बोले, शादी हो जाने से बाल गिरने का क्या संबंध? बोले, पत्नी दिन भर का उलाहना लेकर जब हम शाम को घर पहुंचते हैं तो सारा गुस्सा उसका हमारे बालों पर उतरता है और धीरे धीरे कम होते गए। तो बोले, लेकिन इधर 1 साल हो गया आपके बाल जहां के तहां रुके हुए हैं। बोले, उसका भी कारण विवाह ही है। बोले, क्या? बोले, अब मैंने दूसरा विवाह कर लिया। बोले, इसका लाभ? बोले, अब मेरे बाल नहीं उखड़ते, अब उन दोनों के आपस में बाल उखड़ते हैं। जब तक एक पत्नी थी, जब तक एक पत्नी थी तब तक पति देव के बाल उखड़ रहे थे, और जब 2 पत्नियां हो गई तो पति देव की छुट्टी हो गई, दोनों पत्नियां आपस में ही बाल उखाड़ना शुरू कर दी। यही नारद जी देखने चल रहे हैं। कहां? द्वारिकापुरी, भगवान श्री कृष्ण के राजमहल में, कि 1-2 पत्नी तो संभालना इतना कठिन है। एक बार हमारे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था, याद आ गया। किसी ने किसी व्यक्ति से पूछा कि भैया ये ससुराल वाले इतना दहेज क्यों देते हैं? न भी मांगो तब भी गाड़ी घोड़ा रुपया गहना चैन अंगूठी बहुत कुछ देते हैं, अगर न मांगो तब भी। कहें भैया वो ससुराल वाले दहेज भी देते हैं, और दूसरी बात जब ससुराल जाओ तो बड़ी खातिरदारी होती है। नया नया बिस्तर जब जाओ तो बड़ी खातिर आओ भगत होगी। बोले, क्योंकि ससुराल वाले बात बखूबी जानते हैं कि हमारे घर की आफत को संभालने वाला यही महापुरुष है, इसलिए बड़ी देखभाल होती है। आप लोग नाराज ना होइएगा भैया, इसमें किसी की हम कोट नहीं कर रहे हैं, यह तो सिर्फ एक हंसने और हंसाने के लिए है। हमें लगता भी नहीं कि आप लोग नाराज होंगे, क्योंकि खुद आप लोग मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
तो भगवान कृष्ण के महल में जब पहुंचे नारद जी, उसके पूर्व में भगवान ने एक लीला रची। और लीला क्या रची कि रुक्मिणी को लगता है कि भगवान सबसे ज्यादा समय हमारे साथ हैं, इसलिए हमको ज्यादा प्रेम करते हैं। यही भ्रम हर रानी को है, क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं तो हमें ज्यादा प्रेम करते हैं। और भगवान क्या करते थे? भगवान अनेक रूप में प्रकट होते थे। विविध रूप प्रकट होते हैं काला। जैसे भगवान राम लंका से आए जो वनवास काट के, तो अयोध्या के नगर वासियों से मिलने के लिए भगवान ने, गोस्वामी जी लिखते हैं कि विविध रूप प्रकट होते हैं काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। तो यहां भी भगवान वही कर रहे हैं, अनेक रूप बनाया। कितने? 16,108 और 16,108 पत्नियों के साथ भगवान एक साथ में होते हैं, सबके साथ। और सबको यही लगता है भगवान हमको बहुत प्रेम करते हैं। इस प्रकार नारद जी पहुंचे, तो नारद जी ने देखा कि 16,108 रानियों के साथ भगवान कृष्ण अपने घर की व्यवस्था को कैसे संभालते हैं, जरा चलकर देखते हैं हम भी। नारद जी पहुंचे, अब भगवान कृष्ण के महल में पहुंचे तो वहां रुक्मिणी मौजूद है। धीरे धीरे नारद जी आए हैं, एक एक करके समस्त रानियां आना शुरू हुई। और जो रानियां आती झुक करके नारद जी के पैर छूती, नारद बाबा प्रणाम। अब नारद बाबा आशीर्वाद देते, दूधो नहाओ पूतो फलो, खूब सुखी रहो, अखंड सौभाग्यवती भव। एक गई, एक बात इधर की तब तक दूसरी आ गई, बाबा प्रणाम। फिर दूधो नहाओ पूतो फलो, 8 हो गई, 100 हो गई। अब नारद बाबा के हाथ उठाने की गति धीमी पड़ी, तो भगवान ने सोचा कि अब लग रहा है नारद बाबा थक गए हैं। तो उन्होंने एक साथ 16,000 रानियों को बुलाया, बोला बारी बारी प्रणाम मत करो, क्योंकि इसके बाद अगर होगा तो नारद बाबा का हाथ उठना बंद हो जाएगा। और समस्त 16,100 रानियों के साथ स्वयं द्वारिकाधीश भगवान ने नारद जी के पद बंदन किए। और नारद बाबा ने एक साथ सबको आशीर्वचन दिया। यहां बहुत सुंदर सुंदर सी लीलाएं भगवान करते हैं। यहाँ सभी रानियों को भ्रम है कि हम भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, हम भगवान को बहुत प्रेम करते हैं। एक बार नारद जी के कहने पर भगवान ने बड़ी सुंदर सी लीला रची। क्या? रात काल सोए और सुबह सोकर उठे तो कहा हमारे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। अब भगवान झूठ मूठ का खूब करा रहे हैं। हाँ, जान गई, जैसे आप लोग कराते हैं ना, वैसे भगवान करा रहे हैं। अब सब रानी छटपटा रही हैं, इस वैद्य को बुलाया, उस वैद्य को